जीवों के लिए, कल्याण के लिए, कलयुग के काल रूपी व्याल के मुख से बचने के हेतु, उस कष्ट से बचने के लिए, त्रास निराश हेतवे, कष्ट से बचने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत जी ही एकमात्र उपाय है। ये तो कथा का विषय है और आप में लगभग सभी जो वैष्णव जन यहाँ उपस्थित हैं सब ठाकुर जी को पहुंचते होंगे, लगभग पहुंचते ही होंगे। कुछ होंगे जो बेचारे जिनके पास समय की अनुकूलता नहीं होगी, नहीं पहुंच पाते होंगे ठाकुर जी को। श्री ठाकुर जी की सेवा भक्ति का प्रकार है। तो ठाकुर जी की कौन सी सेवा भक्ति का प्रकार है और कौन सी ऐसी सेवा जिससे भक्ति प्राप्त नहीं होती? ऐसी तो कोई भी नहीं है। ठाकुर जी के लिए कुछ भी करो तो वो भाव ही प्रधानता रखते, उसमें प्रधानता है। भाव ही मूल, अपने आप में मूल अस्तित्ववान है। या तो श्रवण करो, मनन करो, या ठाकुर जी के सेवा में रहो। अपने या तो बड़े सुंदर सेवा का प्रकार भी है, ठाकुर जी को मंगला से लेकर के शयन प्रकार तो शयन तक की पूरा प्रकार है सेवा का। तो उसमें कौन कौन सा ऐसा भाव है जो हमको रुचता नहीं है, या हम सोचते हैं हम तो ये वाली सेवा बड़े आनंद से करेंगे, ये वाली सेवा कोई घर में दूसरा कर ले तो अच्छा है। ऐसा नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि आपको ठाकुर जी में रुचि नहीं है, आपको वो कार्य करने में रुचि है जो आपको अच्छा लग रहा है, भले वो ठाकुर जी का है या किसी और का हो, तब भी आप करेंगे। सेवा का जो अभिप्राय है वो कार्य विशेष नहीं है, उस सेवा का फल मूल रूप विशेष है। कुछ भी है वो अपने आप में विशेष है। कई लोगों को ऐसा भाव होता है कि मुझे श्री ठाकुर जी के लिए सामग्री बनाने में बड़ा आनंद आता है, बाकी दूसरे क्रम में आनंद नहीं आता। कई लोगों का भाव होता है मुझको ठाकुर जी को श्रृंगार धराने में बड़ा आनंद आवे, तो भैया बाकी आगे पीछे की सेवा कौन करेगा? वो भी तो अपन को करनी है ना। लेकिन अब अपना छोटा बालक हो अपने पास में, तो बोले हमको छोटे बालक को बड़ा स्वास्थ्य स्वच्छ हो, सुंदर हो, गोदी में खिलावे में बड़ा अच्छा लगे। लेकिन जब वो निवृत्त इत्यादि क्रिया करेगो तो वाको कौन साफ करेगो? वाको अपन को ही करना है, तो फिर वाको स्वच्छ करके आनंद खिलावे को भी अपन को मिलेगा। तो ठाकुर जी की ऐसी कौन सी सेवा है? मानो अपन को मंदिर में झाड़ू की सेवा करनी है, या मंदिर में ठाकुर जी को मंदिर वस्त्र यानी पोछा करना, तो ये तो अपन नहीं करें। अपन पोछा के लिए थोड़ी बने। अपन तो ठाकुर जी श्रृंगार धराने के लिए, ठाकुर जी आरती जो है उतारने के लिए, ठाकुर जी को वस्त्र तैयार करने, वस्त्र धराने के लिए, सुंदर सुंदर, उसके लिए अपन को जमता है। वो आपका भाव सुंदर हो सकता है, यानी आपसे, अर्थात मेरा ये नहीं कि मैं आपसे, लेकिन ये किसी भी जीव के लिए है। वो किसी भी जीव का, अर्थात आपका भाव सुंदर हो सकता है, पर वो भक्ति का प्रकार नहीं। भक्ति का एकमात्र प्रकार है, भक्ति का एकमात्र भाव है, भक्ति की एकमात्र क्रिया है, भक्ति का एकमात्र स्वरूप है। और वो क्या है पता है? ते। वो क्या है? ते, अर्थात तत्सुख का विचार। ये भक्ति का प्रकार है। अब हम हमारे प्रियतम को, हमारे आराध्य को, हमारे स्वामी को किस प्रकार से सुख पहुंचा सकते हैं,
वो प्रकार भक्ति का है, वो प्रकार वैष्णवता का है। एक क्रम करना है दूसरा नहीं करना है, ये भक्ति का प्रकार नहीं। भक्ति क्या चाहती है? भक्ति का पहला स्वरूप है दीनता युक्त जीवन। कुछ लोगों का भाव होता है कि अरे वो तो ऐसा ही है, यानी सामने वाले की दीनता को हीनता मान लिया जाता है, वो तो ऐसा ही है। वो दीनता रखता है, हीन नहीं है, उसके प्रति हीन भाव न रखें। वो ठाकुर जी की भक्ति के रसानंद में दीन भाव में स्थित है। इसलिए उसके उन भावों को हीनता से न देखें। कोई भी जीव, जब ठाकुर जी, भक्तों की पराकाष्ठा क्या होती है साहेब, आप ठाकुर जी के मंदिर में पोछा वस्त्र करते हैं, कोई भी क्रम करते हैं, जा करके अपना पूरा साफ सफाई करके फिर अपने सेवा में आ जाते हैं। भक्तों की पराकाष्ठा तो यहां तक की है कि ठाकुर जी के मंदिर में पोछा वस्त्र किया, और पोछा वस्त्र का जो जल होता है ना वस्त्र के अंदर, अब उसको डालें कहां? क्योंकि जल मंदिर का है, वो जल पोछा का नहीं है। उसके प्रति पोछा का भाव न रखें कि पोछा के वस्त्र का ये जल है, वो जल मंदिर का है। क्योंकि रात्रि में हम जब मंदिर को मंगल करके दरवाजा लगा करके जब अपने रूम में घर में सो रहे थे, तो ठाकुर जी उसमें भ्रमण किए होंगे, रमण किए होंगे अपने कक्ष में। ठाकुर जी के मंदिर की जगह पे वो डोले होंगे, चले होंगे, वहां उनके चरण पड़े होंगे। हो सकता है उन्होंने स्वामी जी के साथ कोई लीला भी की हो, और उनके श्री चरण का वो स्थान या उनके श्री चरण का कोई एक कण वहां रह गया हो। अपन भाव कर सकते हैं, क्योंकि अपना पुष्टि मार्ग कैसा है, भाव का मार्ग है ना, तो भाव कर सकते हैं अपन कि बाई चांस एक अपन अनुभव कर सकते हैं, सोच सकते हैं। सोचने में क्या जाता है कि ठाकुर जी को जब हमने ताला मंगल कर दिया, शयन करा दिया, और हमने दरवाजा बंद करके मंदिर का अपन अपने रूम में आ गए, उसके बाद में दिन में या रात, क्योंकि हम तो मंदिर खोलेंगे कल सुबह सेवा के समय, मंदिर तो सुबह तक बंद रहने वाला है। तो भ्रमण के समय मान लो कदाचित ठाकुर जी के या श्री स्वामी जी के या उनके किसी परकर के किसी भी सदस्य के स्वरूप के श्री चरण कमल का रज कण का कोई एक कण भी उस मंदिर में रह गया हो लीला में, और वो आपने पहुंचा, जब मंदिर वस्त्र किया तो वो उसमें आ गया। अब आप उस जल का क्या करेंगे? धोएंगे, बाहर सुखा देंगे। ये भक्ति का प्रकार नहीं है। ये स्वच्छता का एक क्रम जरूर है, जैसे अपने घर की करते हैं वैसे ठाकुर जी घर की कर देते हैं। भक्ति में जैसे कुछ समय पहले वर्णन आया कि ज्ञान भक्ति के ही पुत्र हैं, महात्मा की कथा में भी है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति, ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। श्री नारद जी की कृपा से और ऋषियों के प्रवचन भागवत जी के प्रारंभ करने के द्वारा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी के द्वारा भागवत जी का प्रथम श्लोक प्रारंभ करने पर ज्ञान वैराग्य को तंद्रा टूटी, उनको होश आया, वो जागे, और जाग करके अपनी मां भक्ति महारानी के साथ में भागवत स्थल पर पधारे हैं। और वहां पधार के जो उनका स्वरूप है, मेरे प्रियजनों, ज्ञान तो ये कहता है कि वस्त्र पोंछा करने से कुछ गंदा हो सकता है तो उसको धो पोंछ के साफ करके सुखा दो, कल फिर
अपने वस्त्र काम में आएगा मंदिर के अंदर, लेकिन भक्ति कहती है कि उस पोंछे के अंदर जो जल है उसका क्या किया जाए। वैराग्य कहता है कुछ नहीं, सब प्रभु का है, आनंद लो, छोड़ दो जो जैसा है। लेकिन भक्ति कहती है कि उस पोंछान के अंदर जो ठाकुर जी के मंदिर वस्त्र का जो वस्त्र है, उस वस्त्र के अंदर जो जल है थोड़ा बहुत, उस जल का क्या किया जाए, एक विचारने का विषय है। शायद ही अपन ऐसा कोई करते हो, शायद ही कोई करता हो तो अपन कह नहीं सकते कोई जीव के भाव हो, लेकिन शायद ही किसी के हों। भक्तों की तो यहां तक की श्रेणी रही है मेरे प्रियजनों कि वो मंदिर के पोंछा वस्त्र का जो जल होता है ना, उस पोंछा को ऐसे करके निचोड़ लेते हैं कि वो कण बाई चांस ही ठाकुर जी के कण का कोई असर हो, या उसमें ठाकुर जी कण नहीं है तब भी चरण तो वहां पड़े, वो चरणों का जो जल है वो पोंछा करके मस्तक पर निचोड़ लिया जाता है, जिससे कि हमारा मन मस्तक, क्योंकि सबसे पहले पवित्र होने की आवश्यकता किसको पड़ती है, बुद्धि को। बुद्धि पवित्र होगी तो मन पवित्र होगा, और वहां सबसे पहले मस्तक पर उसको निचोड़ते हैं, जिससे मस्तक बुद्धि का स्तर हमारा प्रभु कृपा से सुधरेगा। वो जल हमारे शरीर पर, जो ज्यादा जल तो होता नहीं है, वो जल शरीर पर सूख जाएगा, तो शरीर उसको सूख जाएगा और उसका रसानंद जो इंद्रिय है अंदर की वो उसका रसपान करेंगे। एक क्रम है सेवा का मेरे प्रियजनों। ये भक्ति सुतौ तरणौ गृहीत्वा, ये भागवत जी का स्वरूप दर्शाया है कि ये भागवत जी की भक्ति की सामर्थ्य है। जब ये विषय आता है ना कि भागवत जी का स्वरूप जो है, ब्रह्मा जी के यहाँ लेके पहुंचे देवता लोग, सब भागवत जी को बोले महाराज हमसे मना कर दिया सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाने को, ऐसा क्या है भागवत जी में। अरे हमने बोला था परीक्षित को शाप लगा है तो हम उसको अमृत दे देते हैं, वो जीवित रहेगा, अमर हो जाएगा, उसको अमृत पान करा दो, कथा अमृत हमको करा दो। तो सुखदेव जी ने तो दूर से देवताओं को आता हुआ देखकर ही कथा विराम कर दी कि उनके कान में भागवत जी का एक शब्द भी न पड़ जाए देवताओं के कर्ण में। देवता बोले हम इतने बुरे हैं क्या, क्योंकि देवता एक भी भागवत जी के शब्द का अधिकारी नहीं था, और उनको अपमानित महसूस हुआ कि सुखदेव जी ने हमारा अपमान किया, तो ले जाके सीधे ब्रह्मा जी के पास बोले सुखदेव जी ने ऐसा क्यों किया, भागवत जी में ऐसा क्या है। तो ब्रह्मलोक में भागवत जी के स्वरूप को जो तराजू में तोला गया, तो देवताओं ने अपना अमृत कलश और बाकी के पुण्य कर्म लाभ वगैरह सब एक पात्र एक तरफ रखे और एक तरफ भागवत जी को पधराया। भागवत जी का पल्ला तो नीचे ही जमा हुआ है, उठ ही नहीं रहा। तो भागवत जी के भीतर से भागवत जी को जो भारी होता है उसको कम किया जाता है तोलने में, कम करते गए, कम करते, 1 स्कंद 2 स्कंद 4 स्कंद 6 स्कंद 10 स्कंद निकाल दिए, 11 1 स्कंद बचा, तब भी भागवत जी का पल्ला नीचे। देवताओं के सारे पुण्य कर्म अमृत कलश टंगा हुआ है ऊपर अदर। तब फिर वहां पर देवताओं ने और घटाना शुरू किया भागवत जी को, घटाते घटाते एक अध्याय पे आए, एक अध्याय रखा पल्ले में, बाकी भागवत जी बाहर निकाल दे, तब भी वो जमीन में छुआ हुआ है। एक श्लोक को रखा तब भी जमीन, तो तब देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी समझ में आई कि बाकी है कुछ, आपका अमृत कलश और सब पुण्य कर्म एक पल्ले में रखने के बाद भागवत जी के एक श्लोक की बराबरी नहीं कर रहे हैं, तो आप भागवत कथा कैसे सुन सकते हैं, आपका अधिकार क्या है। ये तो भक्त ही श्रवण कर सकता है। और वो एक जो श्लोक है, प्रथम श्लोक,
वो एक